इतना अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देख के, कसम से दिल से याद कर रही थी आप सबको। लो गल कर लो अम्मा, बंदा इना भी झूठ ना बोले। लो कर लो गल। ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप के बीच में कितना बोलते हैं? कसम से दिल से याद कर रही थी आप सबको। लेकिन आप लोग तो मेरे से पहले ही पहुंच गए यहाँ पे हैं। हालांकि घर से लेके यहाँ तक का सफर तो बड़ा लंबा है। लगता है सबने बड़ी तैयारी श्यारी करके रखी हुई थी पहले से ही। ओह प्लीज बिल्किस, लीव ये ड्रामे। हमें क्लियर व्यू में नजर आ रहा है कि हमें देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए। और ये कह के कि आवर डॉटर्स ने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप रखा और अब क्या होगा, यू कांट प्रिटेंड। वो बोलो जो हैपनिंग हो रही है, ओके? बेसिकली हम सबको उसी तरह शादी कार्ड डिलीवर हुआ है जैसे तुम्हें हुआ है। अब देखना ये है कि चांद का हाथ कौन विन करेगा। चांद तो कल मेरी नगीना को ऐसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था कि मानो अभी ही हाँ कर देगा। नहीं, चांद नगीना को नहीं देख रहा था, वो ये देख रहा था कि उसका जो मशहूर नक्शा है वो क्या है। समझदारों के लिए तो इशारा भी बहुत होता है। गुड्डो, दुबई जैसे शहर में रहकर भी तुमने अपनी बेटी को जर्रा बराबर तमीज ना सिखाई। कभी नहीं बताया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में दखल अंदाजी नहीं करते। बहुत ज्यादा हवाएं लग रही हैं इसे दुबई की, जरा इसको नीचे लेकर आओ। फाइन नॉट बोले ये बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, अपने राइट के लिए टॉकिंग कर सकती है, जो तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर तुम कहती हो तो बेबी ट्रेनिंग दे सकती है। बेबी ट्रेनिंग दे दो ना इसे। यस मम्मा। ओहो ये मेहताब बाजी कहाँ है? भाई शादी की कितनी तैयारियां करनी है, वक्त ही कहाँ है हमारे पास है? वाकई में वक्त बहुत कम है। तुम लोगों को ज्यादा जल्दी पड़ी तो वापस चले जाओ। सो फनी है। सतारा, चावल भिगो दिया तुमने? जी मैम। अरे ये इतने से चावल अपने लिए भिगोए क्या तुमने? क्या हो गया है? मेहमानों से घर भरा पड़ा हुआ है, हद कर दियो। देखते जा रही हूँ तुम्हारा दिमाग ना आसमान पर पहुंच गया है। नीचे आ जाओ जमीन पर जरा। और ये पालक काटी है, ये क्या है? सड़ा दिए सारी की सारी पालक। तुम क्या समझती हो तुम्हारे मामू के सोने चांदी के बागात है? माफ कर दो बीबी, रहम खाओ हम पर। नहीं मम्मानी, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं सब काम ठीक कर दूंगी। वो मैंने कहा कि मैं नगीना की हेल्प कर दूं क्योंकि पालक तो नगीना ने बनानी थी। हाँ, काम करना पड़ रहा है ना मेरे घर वालों के लिए, जहर लग रहा है ना वो तुम्हें। समझती हूँ मैं सब। अगर इतनी तकलीफ है ना तो बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। और अगर मेरी भतीजी तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो दूर रहा करो उससे। नहीं मम्मानी, मैंने तो सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं तो आप बेफिक्र हो जाए, मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यही ड्रामे तुम्हारी माँ भी करती थी। आफ्ताब के सामने मुझे इतना जलील करवाती थी जिससे मैंने उसकी जिंदगी अजाब करके रख दी है। अब तुम भी यही सब कुछ कर रही हो। इस घर में दोबारा यही हो रहा है। याद रखना, तुम्हारे ये ड्रामे, ये आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। और मेरी भाभियां, मेरी भतीजियां और मुझसे जुड़ा हर रिश्ता खुश रहना चाहिए। मेहताब बाजी, हाँ हाय, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये तो बताए कोई काम है तो मिलके कर लेते ना, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अरे नहीं, गर्मी हो रही है, आप यहाँ क्यों आ गए? आप लोग थके हुए आए, आराम करें। और वो हमारी गुड़िया कहाँ है? वो तो सो गई होगी। अरे कहाँ सोई है, उसको ना अधूरे काम अच्छे नहीं लगते, अपनी अलमारी सेट कर रही है। वैसे ही दिल उसका घबरा रहा था, कह रही थी कुछ गलत ना हो जाए। ये बच्ची कौन है? अरे ये आफ्ताब की बहन की बेटी है। माँ बाप नहीं है ना इसके, यहीं रहती है। बस क्या बताऊं मैं भाभी, हमारी तो जिम्मेदारियां ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदगी नहीं बदलेगी हमारी, मुझे लगता है। हाय मेहताब बाजी, कहीं वही बच्ची तो नहीं है जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे? हाँ वही है। बस आप गर्मी में क्यों खड़ी है? चले ना, जी संभाल लेगी, किचन देख लेती है। चले चले।